आज हमारी एनिवर्सरी और हम बैठे हैं ऐसे घर पे। मैंने कहा था अगर मेहंदी कलर नहीं आया ना तुम्हारी खैर नहीं। ये स्टेप से चूड़ी डाल लिए और ये कश्मीरी बैंगल के साथ। ये सेकंड पार्सल अभी अभी आया है, ये भी बता के नहीं गया। और ये तो चलिए शुरू होता है हमारा एनिवर्सरी व्लॉग। राधे राधे। देखो मेहंदी कलर आ गया। बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं। आज है 18 फेब। पंडित जा रहे हैं मंदिर। मौसम खराब है, मौसम लवली है, मौसम बेईमान है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। देख, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी बॉय अकेले किए जैसे है ना। थोड़ा थोड़ा आएगा आएगा। आज हमारी एनिवर्सरी और हम बैठे हैं ऐसे घर पे। क्या करें, मेरी तबीयत खराब है। एक्चुअली में मुझे हुआ है टाइफाइड, जिसकी वजह से मेरा जो तबीयत का कभी भी पता नहीं होता, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता। तो पतिदेव आए और बोले रेडी नहीं हुई सुबह, तो मैं सो ही पड़ी थी जब आए थे, है ना। तब कैसा लग रहा है, मैं कोई तैयार नहीं हुई कुछ नहीं। शाम को हो जाऊंगी। देखो मेहंदी कलर आ गया। मैंने कहा था अगर मेहंदी कलर नहीं आया ना तुम्हारी खैर नहीं। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। रात को लगवा के आई थी। बाकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। देखो मेरी आंखें सूज जाती हैं, मेरी तबीयत ख़राब होती है ना। अब शाम को देखते हैं, रेडी होंगे। पंडित जी भी पंडित जी सब बोल रहे हैं अगले साल पार्टी है 25वें पे, पूरी दुनिया को बुलाओगे आप। देख लो, सबके सामने कह रहे हैं, है ना, याद रखना सबके सामने। को ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, ट्रेंडिंग कलर जो ये चल रहा है, ये देखो बेज कलर। और देखो अभी मैंने ये पहन लिया, इसके समझ ही नहीं आ रहा था, चूड़ा भी था, लेकिन ये स्टेप से चूड़ी डाल लिए और ये कश्मीरी बैंगल के साथ। और ये वैसे तो खैर ओरिजिनल कश्मीरी बैंगल नहीं, ओरिजिनल वाली मैंने ली थी, वो दो ही इतनी महंगी आई थी, मेरी 600 या 700 रुपये की दो आई थी। और ये तो सस्ती वाली है बैंगल, तो ये भी ऑनलाइन मंगवाई थी। और रंग आ गया, मुझे लग रहा था मैं बाज़ार से कम लगवाती हूँ, तो इसलिए फिर भी मेरे पति ने बोला था मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, देख रंग आ गया। और अभी ये रिंग पहन ली है और सब मैं ये पहनूंगी। पतिदेव का कोट भी रेडी है, मैंने उनको का कोट ही पहन लो, रखे रहते हैं फिर, तो मैच हो गया। ये मैं फ़र्स्ट टाइम पहनूंगी। मैंने 2 साड़ी ली थी, दिखाई नहीं थी आपको बस। और आज प्रेस वाला भी नहीं आया, तो मैं ऐसी पहनूँगा। कि ज्वेलरी में मैं कन्फ्यूज, ज्वेलरी कौन सी पहनूँगी। ज्वेलरी देखती हूँ, कश्मीरी पहन लूँगी, लॉन्ग कुछ अलग, क्योंकि देखो मेरा ना हिम्मत कुछ भी नहीं हो रही। लेकिन मैं एक तो पूरा दिन कहीं गई नहीं, आपको बताया भी था मैंने, देखो भंडार दवाई होगी। बट फिर भी चलो देखते हैं क्या रहूँगी। 6 बजने वाले हैं शाम के, और कोई ऊपर आके हमारे बेल बजाई और फिर ये पार्सल देके चला गया, और बताया भी नहीं कि कहाँ से आया पार्सल क्या नहीं, क्योंकि जिसने पार्सल भेजा था उसने अपना ही नंबर डलवाया था। तो मैं कंफ्यूज थी, बट एक मुझे डाउट था कि एक ही बेटा हमेशा मेरी बर्थडे है उस पर भेजता है, रजत शर्मा, जो ने सेवा भी भेजी थी ड्रेस की। और बट उस टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा और कोई भी भेज सकता है, कोई और भी बच्चे हैं जो ऐसे भेज देते हैं, लेकिन ज़्यादातर रजत ही भेजता है। तो वो एक डाउट था। फिर जब दोबारा दूसरा पार्सल आया तब उसमें पता चला, बच्चे ने पूछ लिया, उसमें भी नहीं बताया था उसने। तो हमने उससे पूछा डिलीवरी बॉय से कि भाई किसने भेजा है, तब उसने बोला रजत शर्मा ने। तो वो अब आगे आप देखोगे सेकंड पार्सल कौन सा था। और यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, देखो ये है सेकंड पार्सल। तो यहाँ पे सेकंड पार्सल में बुके भेजा है बेटे ने, बहुत सुंदर लैवेंडर के फूल है इस तरह से, बहुत। तो थैंक यू सो मच रजत बेटा, बहुत ज़्यादा लगाव। अभी मैंने उसको मतलब कि बहुत कुछ सोच रहा था, बोल रहा था, लेकिन मैंने डांट दिया था। मैंने कहा इतना नहीं करना चाहिए बेटा। कह रहा है आपने मना कर दिया भैया, वरना मैं और भी करता। मैं कहा नहीं, बच्चों से अच्छा नहीं लगता, बस इतना ही प्यार बहुत है। थैंक यू सो मच बेटा। और मैं अब शाम को, अब मेरी तबीयत खराब थी तो मैं उठ गई थी, फिर मैंने कहा कुछ तो करूँ, तो हमेशा की तरह मैं कर्ल कर रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों यही वाले अच्छे लगते हैं, और मेहंदी दिखा रही हूँ। और मैं अब रेडी होने जा रही हूँ, और यहाँ पे एक रील भी शूट करी थी, देखो मैं और मैं खुद से ही मेकअप करती हूँ। और देखो वाह,
आपको कैसा लग रहा है। और मेकअप मैंने सच बताऊँ, मैंने फाउंडेशन तक कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया था मैंने, और क्या कहते हैं रोज़ लगा लिया था अपने गालों पे, मतलब जैसे टिंट होता है वो लगा लिया, और कुछ नहीं करा क्योंकि इतनी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा कौन सा पता लग रहा है। तो वो गाने चल रहे हैं पीछे, तो थोड़ा सा डेकोरेशन कर दी थी बच्चों ने। तो बहुत सुंदर से, ये रजत ने भी भेजा था एक बार, इसमें 18 फरवरी, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला मैंने दिखाया भी कृष्णा दासी लवली यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे बुके भी लगा दिया था, कैंडल वगैरह मैंने हार्ट वाली मंगवा ली थी। और देखो मेरा मेकअप एकदम सुंदर सटल सा, और ये पूरा कश्मीरी मैंने ज्वेलरी बनी थी। बहुत लोग इंस्टाग्राम पे इतना लिंक मांग रहे हैं, और मैंने क्या बोलूँ, क्योंकि करवा चौथ पे मैंने सारे वेबसाइट से खरीदे थे, लेकिन ये मिंत्रा पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे मेरे पतिदेव आ रहे हैं, और मैं रेत वाला बुक्का लेके खड़ी होगी थी, और पतिदेव आए, और एकदम उसको पता होता है कि मैं छुपी होंगी। तो मैंने मुझे लगा कि अब नहीं लाएंगे, पिछली बार भी लाए थे बुक्का, लेकिन इतना नहीं पता लगता, और इतना बड़ा बुक्का। फिर मैं देख के और चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, और फिर एक दूसरे से हम प्यार जता रहे हैं, हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे हैं, और बहुत गाने चल रहे हैं, लेकिन मन तो हो रहा था। तो हम दोनों हो चुके हैं रेडी। कैसी लग रही है पतिदेव मैं है? ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आप सब बता रहे मेरे पतिदेव कैसे लग रहे हैं। यूं कह रहे थे आज तो क्या कह रहे थे बताओ। इतनी सुंदर तो शादी में जाती इतनी सुंदर शादी में भी नहीं लगी, देखकर अच्छी लग रही ना। और लड्डू डालने की भी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी। चलो मैं आपको केक दिखाती हूँ, बहुत सुंदर बात। बॉस के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ ये केक स्पेशल, इस केक के लिए मैंने इतनी भागदौड़ करी, और इंस्टाग्राम से मैंने मंगवाया था, और ये दिल्ली से आया था भाई। बहुत, क्योंकि मेरे को जो चीज़ ट्रेंडिंग होती है वो ये मन होता है। बड़ी मुश्किल से 1 डे डिलीवरी थी, जो मैंने ये मंगवाया था, जो बेंटो केक इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखवा दिया था 24 ईयर्स। और इस तरह से लड़की मतलब जेंट्स से वो खींचता है और लड़की पास में आ जाती है। तो यहाँ पे हमने केक कट करा, और कैसी लग रही है ये छोटी सी डेकोरेशन। फिर लड्डू लाडले की भी हमारी एनिवर्सरी आने की, इसी दिन मैंने उनको विराजमान करा था, जयमाला पहनाई थी, तो हम बिठा देते हैं उनको। और यहाँ पे हम एक दूसरे केक खिला रहे, पहले हमने लड्डू लाडले खिला दिया था, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं बुक के दे रही हूँ पतिदेव वाला ही, और पतिदेव मेरी वायरल रिंग, जो जिसके मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी, बहुत टाइम से सर्च कर रही थी। फिर यहाँ तो सुनार से भी बन जाती है, पर जो देखने में होता है ना कि भाई असली, और ये चांदी की है, तो बहुत सुंदर सी, आपको भी बाद में पास दिखाऊंगी। तो अब मैं जयमाल पहना रही थी, मेरे पति इतना, मुझे पता नहीं था ऐसे ऊपर एकदम गर्दन उठा लेंगे, इतना अच्छा सीन लगा ना मुझे, बहुत बाद में देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो पीछे चल रहे हैं सॉन्ग, मन तो कर रहा है सॉन्ग भी डाल दो। और यहाँ पे मैंने लड्डू के हाथ से लाडली को सिंदूर लगाया, फिर अपने माथे पे लगाया, पतिदेव ने मेरे माथे पे सिंदूर लगाया, और फिर अपने माथे पे लगाया, क्योंकि इस पर भी मैंने एक रील बनाई है, और बाद में कट करके ही बना लेती हूँ। और कोई कह रहा था सिंदूर या तो शादी के टाइम लगाते हैं या मरने पर लगाते हैं, भाई मैं तो डेली लगवाती हूँ अपने पति से सिंदूर। मेरे पति डेली बंदे जाते हुए डेली सिंदूर लगा के जाते हैं। तो ये सब मन की बातें हैं, और प्रेम हो सच्चा तो क्या करेगा बच्चा। तो ये देखिए इस तरह से सुंदर सी डेकोरेशन, और देखो पतिदेव जो फूल दे रहे हैं, ये मोमेंट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे रील शूट हो रही है, एक बेटा मेरा ब्लॉग बना रहा है, एक बेटा मेरा। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को, राधे राधे। और आप सबने जो भर भर के मैसेज किया, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। कौन सी वाली है बताओ? 24। हाँ 24 एनिवर्सरी, यानी 24th एनिवर्सरी है। तो मतलब इतनी खुशी, मुझे इतनी खुशी है। हम वैसे कहीं जाते आते नहीं, बट अपने घर में भी बहुत अच्छा हम इंजॉय कर लेते हैं। तो आप सबने जो भर भर के ढेर सारी वाली ब्लेसिंग दी है हमें, और हमारी लड्डू डाडली की भी आज के दिन हमने करी थी, तो उसके लिए दिल से थैंक यू है, दिल से धन्यवाद है आप सबको, हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो एनिवर्सरी के अगले दिन 19 फरवरी को 2026 में पड़ा था फुलेरा दो, यानी राधा कृष्ण जी का भांडे बन में जो विवाह होता है, तो हमने भी इस तरह करा था। देखो डेकोरेशन शादी वाला घर, तो इसमें मैं थोड़ी सी क्लिप डालूंगी, बाकी डिटेल से आपको मैं अलग से वीडियो दूंगी। तो हमारे बिहारी जी और श्री जी तैयार हो चुके हैं, और इतना सुंदर सा श्रृंगार हुआ था, इतना सब सुंदर सा। तो आप सबने रीलें भी देखी होंगी, आप बताना कैसे लग रहे थे। और देखो कटार वगैरह लेके दूल्हे राजा खड़े हैं, राजस्थानी ड्रेस पहनाई है, बहुत ही प्रीटी लग रहे हैं। और श्री जी पे तो कह ही डाले, श्री जी पे तो नज़र बिल्कुल ना लगनी चाहिए हमारी तो ये सुंदर सा श्रृंगार करा था। और ये मैं इतनी सी क्लिप ही दिखा रही हूँ आपको, फुल जो सबका श्रृंगार है मैं डिटेल से दिखाऊंगी आपको। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, राजस्थानी लुक है पूरा, ठीक है। बाकी मैंने पिक वगैरह भी थोड़ी बहुत डाल दी हैं, तो पिक भी आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो एनिवर्सरी मेरी तो हो गई थी, अब बिहारी जी श्री जी की है, तो बहुत थक गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत वैसे ही आपको मैंने शुरू में बताया था ख़राब चल रही है। तो पर फिर भी ये था 2 दिन तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, अपनी एनिवर्सरी, बिहारी जी की एनिवर्सरी। तो पहले तो मेहंदी का रंग देखो कितना अच्छा आया था, ये देखो
और आज तो मैंने ये वाली ड्रेस उनके कॉम्बिनेशन से पहनी है, और ये भी कि मेरे सब्सक्राइबर रीटा ने भेजी थी, और ये ड्रेस रजत बेटे ने भेजी थी। ज्वेलरी वगैरह तो मैंने खुद ली थी। और ये देखो मेहंदी आप सबने इतनी पसंद करी थी, और ये वाली है वो रिंग सुंदर सी, बहुत सुंदर, जो मेरे को इतने टाइम से पसंद थी, इतने टाइम से इंस्टाग्राम वायरल रिंग थी। ये है चांदी की है ये, मतलब बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल है। देखो यहाँ से भी आराम से खुल जाती है। तो अभी मैंने और रिंगें जो बड़ी बड़ी पहन रखी थी उतार दी है, क्योंकि अभी रोटी बनाई थी। तो ये देखो अच्छी लग रही है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये चांदी की है और सॉलिड आपको दिख भी रही होगी, और नवरत्न रिंग बोल रहे हैं। और भाई मैंने यहाँ पे ये मुझे यहाँ अपने यहाँ भी कहीं डिजाइन नहीं दिखा, कहीं दिखा, तो मैंने ये रिंग जयपुर से मंगवाई थी। मेन वो नहीं रहता कि हमें भाई कितना मार्जिन देना है, जैसे चांदी सोने का रेट बढ़ता घटता रहता है, तो अभी तो रेट बढ़े हुए हैं, तो बड़े हुए के हिसाब से आप समझ लो यहाँ भी अच्छी आई थी। तो कैसी लग रही है बताना, मुझे तो यही पसंद थी। मैंने पति से बोला यही ले दो मुझे अपनी बार, तो उन्होंने दे दी, ठीक है। और बाकी अभी मैं चेंज करूँगी, पति का वेट कर रही हूँ। तो ऐसे एनिवर्सरी से व्लॉग छोटा सा बनाया, कोशिश करी है, बताना कैसा लगा। और दूसरी बात कि आज भी थी फुलवारा देश पे मलाई पेड़ा और मिल्क केक और चॉकलेट भेजी थी। तो कल हमारी एनिवर्सरी है बिहार जी की एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच रजत बेटा। रजत बेटा सबको पता होगा मेरा सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, जिसने आपकी भाई ये सेवा भेजी थी फुलवारा दोज की, और जो मैं ड्रेस पहन के भेजी हूँ ये भी उसने बनाई थी। तो थैंक यू सो मच। और बाकी रही बात वैष्णो देवी की, थोड़ी थोड़ी जो छोटी मोटी मेरी वीडियो क्लिप है, जैसे ब्लॉग मैं कहती एडिट करके डालूंगी। तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी टाइफाइड है, तो पूरा महीना ऐसे ही निकल गया, लेकिन माता रानी की इच्छा होगी तो जल्द से टलेगी लवली की ज़िंदगी पे। और ये भी चलिए जी बताना कैसे। और ये क्लिप रह गई थी, और मुझे बाज़ार गए कई साल हो गए, मैं मार्केट में मेहंदी नहीं लगवा पाती, क्योंकि बैठ नहीं पाती। लेकिन उस दिन क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड आपको पता है वो यहाँ से शिफ्ट हो गई दिल्ली, तो बेटी को बुलाना नहीं ठीक लगा, क्योंकि रात हो जाती है। फिर मैं अपनी मेट के साथ गई थी बाज़ार में लगवाने, और सबको बहुत पसंद आई और बहुत अच्छा रंग भी आया। फिर लाडली के लगाई मैंने आके। तो इस तरह से अपनी एनिवर्सरी का ब्लॉग बनाया, अपनी लड्डू लाडली का भी ब्लॉग बनाया। और ये देखो कितना सुंदर से उस दिन मैं बना के आई थी, और फुलेरा दूज की पिक डाली। आप बताना कैसे लगी आपको। और लास्ट में मैं ये कुछ पिक डाल रही हूँ अपनी एनिवर्सरी की, बाकी तो मैं उसमें डाल ही चुकी हूँ थोड़ी बहुत। तो ऐसे हुए थे हम रेडी, कैसे लगा, और हमें आप ब्लेसिंग देना। तो ये फुलेरा दोज की कुछ पिक है, वो भी आप देख लीजिए। और मैचिंग ग्रीन एंड रानी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे बहुत। और श्री जी को तो मैं देख के पागल होगी, इतनी सुंदर फोटो श्री जी की। और बिहारी का श्रृंगार कैसा हुआ ये मुझे सब बताना। जय जय श्री राधे।